नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने कलेक्ट किए हैं 77 की मोमेंट्स विच आर रिलेटेड टू इंग्लिश लिटरेचर। चलिए दोस्तों, देखते हैं वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट मोमेंट्स हैं। और दोस्तों, इस वीडियो को तैयार करने में मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी है, तो कृपया करके आप भी इस वीडियो को देखें और आप उन सभी पॉइंट्स को अपनी डायरी में ज़रूर नोट कर लें जो आपको नहीं पता थे। जो पता थे आप उनको रिवाइज़ कर लें, जो नहीं पता थे आप प्लीज़ उनको अपनी डायरी में नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहला पॉइंट है द डेथ ऑफ क्रिस्टोफर मार्लो, इट वॉज इन 1593। विलियम शेक्सपियर्स द सोनेट्स इट वॉज पब्लिश्ड इन 1609 बाय थॉमस थॉर्प। द किंग जेम्स बाइबल इट केम इन 1611। विलियम शेक्सपियर द फर्स्ट फोलियो इट केम इन 1623 and it was published by Hemming and Condell. John Milton's Areopagitica, it came in 1644. Samuel Pepys kept his diary from 1660 to 1669। देखिए, जो सैमुअल पेपीज है वो अपनी डायरी में 1660 टू 1669 तक का टाइम पीरियड अपनी डायरी में रिकॉर्ड करते हैं। एंड हिज डायरी वॉज पब्लिश्ड इन 1825। इनकी डायरी 1825 में पब्लिश होती है। John Bunyan's Pilgrim's Progress, it came in 1678. It was published in 1678. John Locke's Essay Concerning Human Understanding, it came in 1690. William Congreve, The Way of the World, it was published in 1700. Daniel Defoe, A Journal of the Plague Year, it was published in 1722. Next work is Jonathan Swift, Gulliver's Travel, it was published in 1727. Samuel Johnson's A Dictionary of the English Language, it was published in 1755. And near about Samuel Johnson took 8 years to complete this dictionary. लगभग उनको 8 साल इस डिक्शनरी को पूरा करने में लगे थे। नेक्स्ट पॉइंट इज थॉमस जेफरसन द अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस 1776। देखिए, उनका एक वर्क है थॉमस जेफरसन का, और 1776 में जो अमेरिका का इंडिपेंडेंस डिक्लेरेशन हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट इज जेम्स बॉसवेल लाइफ ऑफ जॉनसन, इट वाज पब्लिश्ड इन 1791। बेंजामिन फ्रैंकलिन ऑटोबायोग्राफी, इनका एक वर्क है विच केम इन 1793। दोस्तों, इसके बाद में आपको और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखने को मिलेंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। चलिए देखते हैं। मैरी वोllस्टोनक्राफ्ट अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन, इट वाज पब्लिश्ड इन 1792। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको दो और वर्क बताऊंगा जो इसी वर्क से रिलेटेड हैं। 1790 में अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन, अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन, इट इज़ अ वर्क बाय मैरी वोllस्टोनक्राफ्ट, सेम राइटर, एंड इट वाज पब्लिश्ड इन 1790। Man was published in 1790, Woman was published in 1792. One more thing you need to remember here. There is a work, Rights of Man. Rights of Man is a work by Thomas Paine, which came in 1791. Next point is William Wordsworth, The Prelude. It was the Prelude. It was published in 1805. Next work is not sorry friends, William Wordsworth The Prelude, it was not published, it was completed in 1805 and it was published in 1850। 1850 में पब्लिश हुई थी ये। जेन ऑस्टिन प्राइड एंड प्रेजुडाइस 1813। लॉर्ड बारन्स चाइल्ड हैरोल्ड्स पिलग्रिमेज, इट केम इन 1812। सैमुअल टायलर्स कोलरिज शेक्सपियरियन क्रिटिसिज्म, एक इनका वर्क है विच केम इन 1818। नेक्स्ट पॉइंट इज राल्फ वॉल्डो एमरसन द अमेरिकन स्कॉलर 1837। थॉमस कार्लाइल द फ्रेंच रेवोल्यूशन, ये एक इनका वर्क है विच वॉज पब्लिश्ड इन 1837। देखिए, यहाँ से कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो की मूवमेंट्स हैं, यहाँ से फोकस कीजिएगा। मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा इट वॉज इन 1215। ओके, द पीजेंट रिवोल्ट इट occurred in 1381। एमली ब्रोंटेज वुदरिंग हिट्स इट केम इन 1847। 1847 में आता है ये। चार्ल्स डिकेंस डेविड कॉपरफील्ड, इट केम इन 1849 और समटाइम वी कंसिडर्ड 1850। हरमन मैनविलेज मोबी डिक 1851। एलिजाबेथ गैस्कल नॉर्थ एंड साउथ, दिस इज अ वर्क विच केम इन 1855।
चार्ल्स डार्विन्स ऑन द ओरिजिन ऑफ द स्पाइसेस। देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, आप इसके डेट याद कर लीजिए। इट वॉज पब्लिश्ड इन 1859। हेनरी थोरियो, वाल्डन और लाइफ इन द वुड्स, 1854 में एक वर्क आता है। हैरियट बीचर स्टॉव, अंकल टॉम्स केबिन, ये एक वर्क है विच वॉज पब्लिश्ड इन 1852। लेविस कैरोल, एलिस इन वंडरलैंड, 1865। देखिए ये चिल्ड्रन फिक्शन है जो एक बहुत अच्छा वर्क है बच्चों के लिए। विल्की कॉलिंस, द मूनस्टोन, 1868। द फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, देखिए ये जो फॉल है कॉन्स्टेंटिनोपल का, ये 1453 में था। जॉर्ज इलियट्स मिडल मार्च, जॉर्ज इलियट मिडल मार्च, इट वॉज पब्लिश्ड इन 1871। दोस्तों यहाँ पे आप याद रखेंगे जॉर्ज इलियट का जो रियल नाम था वो मैरी एन एवंस था, और जॉर्ज इलियट एक फीमेल राइटर है, ठीक है, तो इनका जो रियल नाम है वो है मैरी एन एवंस। द डिफीट ऑफ स्पेनिश आर्मडा, इट वॉज इन 1588। ये जो की मूवमेंट है ये 1588 में था। ऑस्कर वाइल्ड, द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे, इट वॉज इन 1890। ग्लोब थिएटर बुल्ट, ग्लोब थिएटर 1599 में बना था। ईस्ट इंडिया कंपनी फाउंडेड इन 1600। जेम्स जॉइस यूलिसिस, इट वॉज पब्लिश इन 1922। और देखिए दोस्तों यहाँ पे देखेंगे आप टी.एस. इलियट का द वेस्टलैंड भी 1922 में ही आता है, और इसके 5 पार्ट्स हैं। मैं आशा करता हूँ आप सभी उनको जानते होंगे, और अगर आप जानते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताइए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट इज एफ स्कॉट फिट्जराल्ड। एफ स्कॉट फिट्जराल्ड का एक वर्क है द ग्रेट गैट्सबी, 1925 में आता है। जॉर्ज ऑरवेल का 1984 जो 1949 में आता है। देखिए ये मोस्ट फेमस और वेल नोन एक वर्क है जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा, और ये एक डिस्टोपियन नॉवल है। चलिए नेक्स्ट वर्क इज डेथ ऑफ क्वीन एलिजाबेथ और असेसन ऑफ जेम्स वन। देखिए दोनों जो मूवमेंट है ये 1603 में ओकर हुए थे। गन पाउडर प्लॉट 1605 में। नेक्स्ट पॉइंट इज ग्लोब थिएटर बर्न्ड। देखिए ग्लोब थिएटर जो जला था, ठीक है, जब ग्लोब थिएटर में आग लगी थी तो वो 1613 में, और दोबारा उसको रिबिल्ड किया गया था 1614 में। ट्रूमैन कैपोट एक वर्क है इन कोल्ड ब्लड बाय ट्रूमैन कैपोट विच केम इन 1966। डेथ ऑफ जेम्स वन और असेसन ऑफ चार्ल्स वन, देखिए दोनों मूवमेंट जो थे ये 1625 में हुए थे। सिविल वार और क्लोजिंग ऑफ द थिएटर्स, देखिए सिविल वार और ये क्लोजिंग ऑफ थिएटर्स ये दोनों ही मूवमेंट 1642 में हुए थे। 1642 में सिविल वार और थिएटरों को बंद कर दिया गया था। ये दोनों ही मूवमेंट 1642 से रिलेटेड हैं। दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, आपके लिए न्यू भी होंगे, और जो पुराने थे जिनको आप पहले से जानते थे आप उनको ज़रूर रिवाइज कर लें, और प्लीज़ डायरी में नोट करना ना भूलें। दोस्तों वीडियो में अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप दोस्तों के बीच में ज़रूर शेयर करें, जिससे देखिए मुझे भी वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता है, मुझे भी अच्छा लगता है। वैसे ये पर्सनली जो वीडियो है, ये जो पॉइंट्स हैं मैंने अपने तैयार करने के लिए कलेक्ट किए थे। बहुत सारे पॉइंट्स इनमें से मुझे ऑलरेडी आते हैं, जो नए थे उनको मैंने भी अपनी डायरी में लिखा है, और उसके बाद में इस वीडियो को तैयार किया आप लोगों के लिए, आपकी मदद के लिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है क्रोमवेल बिकम्स लॉर्ड प्रोटेक्टर इन 1653। क्रोमवेल डाइज इन 1658। चार्ल्स सेकेंड रीस्टोर्ड और रीओपनिंग ऑफ द थिएटर्स। देखिए 1660 में 2 मूवमेंट हुए, वो कौन कौन से हैं? दो एक प्रकार से इंसिडेंट थे वो, एक तो चार्ल्स सेकेंड वापस आए थे अपनी गद्दी पर, और रीओपनिंग ऑफ द थिएटर्स, और इसी वर्ष थिएटर्स को रीओपन कर दिया गया था। ग्रेट प्लेग इन लंदन 1665, ग्रेट फायर ऑफ लंदन 1666। देखिए दोस्तों यहाँ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट शुरू होते हैं। चलिए ग्लोरियस रेवोल्यूशन 1688, ये पॉइंट्स आपकी टिप्स पे होने चाहिए, तो देखिए आप प्लीज़ देख लीजिए। अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस 1776, देखिए अभी ये पॉइंट पहले भी आया था। द फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 टू 1799। बैटल ऑफ वाटरलू 1815। द रिफॉर्म एक्ट 1832। प्री रफेलाइट ब्रदरहुड, देखिए ये एक मूवमेंट था, तो ये 1848 में शुरू हुआ था। क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लेम्ड एम्प्रेस ऑफ इंडिया इन 1776। रशियन रेवोल्यूशन 1917 और फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789, याद रखेंगे रशियन
1917, फ्रेंच रशियन रेवोल्यूशन 1917, फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789। दोस्तों मैं ही कंफ्यूज हो गया अभी। वर्ड्सवर्थ एंड कोलरिज लिरिकल बलाड्स, इट केम इन 1798। और देखिए दोस्तों, इसमें जो 23 पोएम्स थी, 4 बाय कोलरिज एंड 19 बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। द फर्स्ट पोएम वाज द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर विच वाज बाय एस.टी. कोलरिज एंड इट वाज ए बलाड। नेक्स्ट पॉइंट इज द रेप ऑफ द लॉक। देखिए द रेप ऑफ द लॉक ये 3 बार पब्लिश होता है, 1712 में विथ 2 कैंटोज, 1714 में विथ 3 मोर कैंटोज, टेक्निकली 5 कैंटोज। और देखिए 1717 में क्या होता है, फाइनली इसमें जो क्लैरिसा है उसकी स्पीच को सिंपली ऐड किया जाता है बस, ठीक है। सैमुअल पेपीज डायरी वॉज पब्लिश्ड इन 1825। दोस्तों ये पॉइंट पहले भी आया था, आप मुझे बताएंगे 1660 टू 1669 का जो टाइम पीरियड है वो अपनी डायरी में उसको रिकॉर्ड करते हैं, और अपनी डायरी को 1825 में, इट मीन्स 1825 में इनकी डायरी डेसिफाइड पब्लिश होती है। टेनिशंस इन मेमोरियम 1850 में आती है। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक मोमेंट और बता देता हूँ, जो इंसिडेंट है 1850 से, 1850 में विलियम वर्ड्सवर्थ की डेथ भी होती है, ठीक है। 1850 में विलियम वर्ड्सवर्थ की डेथ होती है। और देखिए विलियम वर्ड्सवर्थ 1843 टू 1850, 1843 टू 1850 क्या रहते हैं, पोइट लॉरिएट रहते हैं। और 1850 टू 1892 देखिए 1850 में जो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन है ये क्या बनते हैं, ये पोइट लॉरिएट बनते हैं जस्ट आफ्टर विलियम वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट पॉइंट इज E.M. Foster's A Passage to India, a novel by E.M. Foster, which was published in 1924. Harold, Last of Saxon Kings और नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट, ये जो मोमेंट्स है ये किससे है, 1066 है। नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट और द बैटल ऑफ हेस्टिंग्स, वी में से बैटल ऑफ हेस्टिंग्स। बिगिनिंग ऑफ 100 ईयर्स वॉर विद फ्रांस 1338 में शुरू होता है और 1453 में एंड होता है। ब्लैक डेथ 1348 और 1349 के बीच में ये ब्लैक डेथ आता है। देखिए समटाइम आई रीड 1348 और समटाइम 1349, और टेक्निकली मुझे एक ऑथेंटिक बुक में 1348 और 1349 दोनों मिले, तो मैंने यहाँ पे दोनों ही मेंशन कर दिया है। बैटल ऑफ एगिनकोर्ट 1415, बैटल ऑफ ब्लैनहिम 1704, यूनियन ऑफ इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड 1707, एबोलिशन ऑफ स्लेव ट्रेड 1807, क्रीमन वॉर 1854, इंडियन म्यूटिनी 1857, विलियम वर्ड्सवर्थ 1770 1850। देखिए ये इनकी टाइमिंग है, लाइफ स्पैन है। और अगर मैं शेक्सपियर की बात करूँ, आप सभी जानते हैं 1564 1616। दोस्तों मैं ऐसा करता हूँ इस वीडियो में आपको ये जो नए पॉइंट्स हैं, जो ये की मोमेंट्स हैं, आपको ज़रूर याद हुए होंगे, और दोस्तों आपने अपनी डायरी में भी लिखे होंगे। दोस्तों मैं ऐसा करता हूँ कि आप इस वीडियो को बाकी मित्रों के साथ भी शेयर करेंगे और लाइक करेंगे, और देखिए जो आपको नए पॉइंट मिले आप उनको याद करके ज़रूर उनका बेनिफिट लेंगे। चलिए दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।